नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 15.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल PQR congruent triangle XYZ and QR is equal to YZ using ASA congruence rule। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से आपको दिया गया है कि ट्रायंगल PQR और XYZ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और साथ में दिया गया है कि साइड QR इक्वल है साइड YZ की। तो सबसे पहले तो हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन ट्राइएंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल XYZ के और किस रूल से है? बाई ASA रूल से। ठीक है, साइड भी दी गई है, QR साइड इक्वल है YZ साइड के। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? What additional information is needed to establish the congruence? तो आपको दो एडिशनल कंडीशन और बतानी, तो बिल्कुल इजी है। उसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया ट्रायंगल PQR और ये मैं ले लेता हूं ट्रायंगल XYZ। ठीक है, XYZ। क्वेश्चन में ट्रायंगल PQR की QR साइड और ट्रायंगल XYZ की YZ साइड, दोनों साइड क्या है आपकी इक्वल है। अब देखिए दो एडिशनल कंडीशन बताने के लिए आप क्या करेंगे? आपको रूल दिया गया है ASA। ए का मतलब एंगल साइड एंगल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो साइड बीच में है, पहले एंगल लेना है, उसके बाद साइड, उसके बाद एंगल। यानी कि साइड है ना, उसके इंक्लूडेड एंगल होने चाहिए। जैसे कि मैं PQR ट्रायंगल में QR साइड लेता हूं तो इस साइड के इंक्लूडेड एंगल लेने पड़ेंगे आपको। यानी कि इस साइड के इंक्लूडेड एंगल कौन से होंगे? इधर से Q होगा और इस साइड से R होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल XYZ में ये जो साइड YZ है इसके इंक्लूडेड एंगल कौन से होंगे? ये Y होगा इस साइड से और इस साइड से Z होगा। ठीक है ना, तो दो कंडीशन आपको मिल गई। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल Q है उसके इक्वल क्या होगा? एंगल Y। ठीक है, और एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल Z। ठीक है, ये दो एडिशनल कंडीशन हमें बतानी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमें फिगर दी गई है, AD इज इक्वल टू BC। AD साइड है वो BC के इक्वल है और AB आपकी परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है? CD साइड AB साइड को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? एंगल OAD 90 और एंगल OBC ये भी 90। तो ये आपको दिया गया है। एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दो ट्रायंगल्स को लेना है। देखिए दो ट्रायंगल कौन से? AOD और दूसरा BOC। इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। इन ट्राइएंगल AOD एंड ट्राइएंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल पता होना चाहिए। 5 रूल होते हैं, पर साइड में लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट ASA रूल, एंगल साइड एंगल। दूसरा रूल होता है साइड एंगल साइड। तीसरा रूल होता है साइड साइड साइड।
चौथा रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। पांचवा रूल होता है आपका एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये 5 रूल होते हैं। ओके, अब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो मैं ये ट्राइंगल लेता हूं AOD। AOD में एंगल A और BOC में एंगल B इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो एंगल OAD इक्वल है एंगल OBC के, ये आपको दिया गया है each 90। दूसरी चीज देखो, एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हो गया आपका और इससे इस साइड से ये एंगल हो गया। तो एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखो दो एंगल हो गए, एक साइड चाहिए। एक साइड आपको दे रखी है, AD साइड और BC साइड आपस में इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की AD साइड और ऊपर वाले ट्रायंगल की BC साइड इक्वल गिवन। कौन सा रूल लगाया आपने? देखो पांचवा रूल AAS रूल, एंगल एंगल साइड रूल। तो बाई AAS रूल से ट्राई एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल BOC। और जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOD की AO साइड और ट्रायंगल BOC की BO साइड बराबर होंगी बाय CPCT रूल से। तो AO इज इक्वल टू BO बाय CPCT रूल से। आपको ये प्रूव करना था कि CD है वो बाइसेक्ट करती है AB को, तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। शो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने और नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AC साइड के इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो गिवन AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव, देखो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स, AB साइड के अपोजिट एंगल C और AC साइड के अपोजिट एंगल B, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? A वर्टेक्स से BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मैं A वर्टेक्स से AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये आपका 90, ये भी आपका 90, BD इज इक्वल टू CD, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। देखो कौन कौन से ट्रायंगल? ABD और दूसरा ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो प्रूफ इन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल ACD। ओके, अब देखिए
ए बी डी ट्राइंगल में ए बी साइड और ए सी डी ट्राइंगल में ए सी साइड इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी डी ट्राइंगल में बी डी साइड, ए सी डी ट्राइंगल में सी डी साइड इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, रीजन में लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, जो ए डी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, रीजन देंगे कॉमन साइड, ठीक है। ट्रिपल एस से ये दोनों आपके ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई एस 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 रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। और जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी की। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, है ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला है चेक इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 70 डिग्री दिया है और एंगल सी 50 डिग्री, और ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल डी 60 डिग्री और एंगल ई आपका 70 डिग्री दिया गया है। और ट्राइंगल ए बी सी में ए सी साइड और ट्राइंगल डी ई एफ में डी एफ साइड दोनों आपकी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए को फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एबीसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। दो एंगल आपको दे रखे हैं 70 और 50, इन दोनों को ऐड करके 180 में माइनस कर दो। 180 में माइनस कितना होगा 70 प्लस 50 120, तो एंगल ए आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल एफ को निकालेंगे। दो एंगल आपको दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 में माइनस कर दो। 60 प्लस 70 130, 180 में 130 माइनस कर दो तो एंगल एफ आपका आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब हम दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, और ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल डी आपका 60 डिग्री, तो दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए के इक्वल एंगल डी लिख सकता हूं, ईच 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी 70 डिग्री और ट्राइंगल डीईएफ में एंगल ई 70 डिग्री, दोनों इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ईच 70 डिग्री, ओके। दो एंगल हमने ले लिए, अब एक साइड लेंगे। एबीसी ट्राइंगल में एसी साइड और डीईएफ में आपकी डीएफ साइड इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है। कौन सा रूल आपने अप्लाई किया, AAS रूल। तो बाई AAS रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डीसीबी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इफ यदि AC इज इक्वल टू DB, AC के इक्वल DB है एंड एंगल A और एंगल D आपको 90 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन AC इज इक्वल टू DB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DCB। ठीक है, अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ में आप ये दोनों ट्राइंगल ही लेंगे क्योंकि इन्हीं को तो आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC में आपकी AC साइड और ट्राइंगल DCB में BD साइड इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो ABC की AC साइड और DCB की आपकी DB साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री और ट्राइंगल DCB में एंगल D 90 डिग्री, दोनों इक्वल है, ये भी आपको दिया गया है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री, ये आपका गिवन है। और लास्ट देखो, ABC ट्राइंगल में BC साइड और DCB ट्राइंगल में आपकी BC साइड कॉमन है, दोनों का सेम बेस है। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू BC। ओके, ये क्या लिखेंगे आप? कॉमन साइड या सेम बेस भी लिख सकते हैं। ओके जी, अब देखो इसमें आपने कौन सा रूल लगाया? एक तो आपने एंगल लिया है 90 डिग्री, ये आपने एक साइड ली है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपने इसमें RHS रूल से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बाय RHS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB। ठीक है क्वेश्चन, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट। डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।